नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती की। जब से इस भर्ती का शासनादेश आया है तब से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और बहुत सारे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। कभी भाषा कॉम्बिनेशन को लेकर के, कभी योग्यता को लेकर के, कभी टीईटी की वैधता को लेकर के, और विद्यार्थियों ने बहुत सारे प्रश्न ये भी पूछे हैं कि क्या बिना टीईटी वाले भी आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के प्रश्न जायज़ हैं, चूंकि जो शासनादेश जारी हुआ है वो बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। पूरी बात करेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। ये जो शासनादेश जारी हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीईटी की, जिसके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो पूरा शासनादेश जारी हुआ है, इस पूरे शासनादेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि योग्यता जो है वो स्नातक के साथ साथ में उच्च टीईटी है। इसके पहले जो आदेश जारी हुआ था उसमें तो टीईटी का उल्लेख था। उसके बाद में जो 7वां संशोधन जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती 1978 नियमावली है उसमें भी स्पष्ट है। लेकिन इस जो नया वाला शासनादेश है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा 3 ऐसे बिंदु जहां पर केवल और केवल स्नातक लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये पहला पॉइंट ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नियम 4 में मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताओं का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया तथा सहायक अध्यापक के पद पर स्नातक जो है वो रखा जाए, इसलिए विद्यार्थी कंफ्यूज हुए। उसके बाद बिंदु 3 पर आइए नीचे, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु न्यूनतम अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रावधानित किया गया है। तो यहाँ पर टीईटी के बारे में फिर से नहीं लिखा गया। अब देखते हैं तीसरा बिंदु, जिससे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, वो है यहाँ पर सबसे नीचे वाला बिंदु। ये 6 नंबर देखिए, बिंदु 8 के संबंध में अवगत कराना है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, यानी कि आपकी जो है वो भर्ती पहले होगी और टीईटी बाद में करवाया जाएगा। केवल इसी लाइन से सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर चूंकि लिखा है, आप देखिए कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 के नाम से, चूंकि ये 2021 चल रहा है, भर्ती 2021 की है और टीईटी परीक्षा बाद में 2020 की कराई जाएगी। जब टीईटी 2020 की होगी तभी तो ये विद्यार्थी योग्य माने जाएंगी। विद्यार्थी यहाँ से ये सोच रहे हैं कि क्या टीईटी विद्यार्थी बाद में कर सकते हैं, चूंकि जो टीईटी की मार्कशीट होगी वो 2020 के नाम से जारी होगी। इसको लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ है, चूंकि जो टीईटी होने वाला है अगर उसकी चर्चा होती, जिसका विज्ञापन आना था और जिसकी विज्ञापन को रोक दिया गया है, तब यहाँ पर टीईटी 2021 लिखा होना चाहिए। और विद्यार्थियों का कहना है कि शायद इसी वजह से 2021 की जगह 2020 किया गया है, चूंकि ये भर्ती जो वो 2021 के नाम से है। टीईटी भर्ती के पहले होना चाहिए, इसीलिए टीईटी जो है वो 2020 के नाम से लाई जा रही है। तो जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो जानकारों को मानना है और जो जानकारी मिली है, यहाँ पर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो टीईटी है, जितने भी ये जो भर्ती हो रही है, पूरी भर्ती में जो टीईटी धारक हैं वही इसमें आवेदन कर पाएंगे। ऐसा कहीं भी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो उस कन्फ्यूजन को समाप्त कर लीजिए। ये वही टीईटी है जिसका आयोजन होना था। चूँकि पीएनपी इसके कई बार 2 बार प्रस्ताव भेज चुका था, तीसरी बार प्रस्ताव भेजा है, इसलिए पीएनपी से केवल ये कहा गया है कि जो टीईटी की परीक्षा करवाई जानी थी वो टीईटी की परीक्षा अब बाद में करवाई जाए, प्राथमिकता इस भर्ती को दिया जाए। केवल इतना कहने का उद्देश्य है। हालांकि ज़्यादातर जो गलती है वो शासनादेश की भी है। शासनादेश में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, लेकिन बीच बीच में यहाँ पर कई बार ऐसा उल्लेख किया गया कि जो भी भर्ती की जा रही है, जो भी भर्ती हो रही है, वो अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के द्वारा हो रही है। और जो अध्यापक नियमावली 1978 है उसमें साफ साफ लिखा है कि
उच्च टीईटी होना चाहिए और स्नातक 50% के साथ में होनी चाहिए, कम से कम आयु 21 साल की होनी चाहिए। तो ये भर्ती उसी तरीके से होगी। और कुल मिलाकर के बहुत सारे विवाद हैं इस शासनादेश में, खास तौर से प्रश्न पत्र को लेकर के। जैसा कि आज सुबह के सभी समाचार पत्रों में ये सूचना छपी हुई थी कि कहीं पर लिखा है 1 पेपर होगा, कहीं पर लिखा है 2 पेपर होगा, कहीं पर भाषा चुनने को लेकर के, भाषा कॉम्बिनेशन को लेकर के ये भी नहीं पता है किस पद के लिए कितनी सीट है, किस तरीके से भरी जाएंगी, जो साइंस वालों की सीटें कितनी हैं, जो सोशल वालों की सीटें कितनी है, हिंदी की सीटें कितनी हैं, चुनना किस तरीके से होगा, सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत वाले वो तीनों विषय चुनेंगे या अलग अलग चुनेंगे। चूँकि शासनादेश जो नया वाला शासनादेश है उसमें भी कई जगह लिखा हुआ है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1978 7वां संशोधन 1919 2019 के आधार पर यह भर्ती होगी। तो जो 2019 7वां संशोधन है उसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएलएड इत्यादि, और नीचे लिखा है या कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक शिक्षा में यानी कि बीएड या बीटीसी होना चाहिए। नीचे लिखा है या बीएलएड जो कहीं के पर होता है 4 साल का, वो होना चाहिए। और वहीं पर लिखा है और अथवा और में अंतर होता है, और राज्य सरकार द्वारा अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर का वही विद्यार्थी उत्तीर्ण होना चाहिए, वही विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसी तरीके से एक और कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए लिखा है भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। तो भाषा में से तो इन्होंने लिख दिया किसी एक का चयन करना है। यहाँ पर इनको ये लिखना चाहिए कि जो खंड का, खंड खा, खंड गा है, इन खंडों में से किसी एक का चयन करना है। वहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इस भाषा में संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना है। वहीं पर इन्होंने जो साइंस वर्ग है उसके बारे में नहीं लिखा है, गणित और विज्ञान में किसी एक का चयन करना है। इसी तरीके से पूरा का पूरा जो शासनादेश है ये पूरी तरीके से बेकार है और इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि जो अगला शासनादेश आता है वो कैसा होगा या उसमें भी फिर से कोई पेंच होगा। फिलहाल 18 तारीख से तो अब आवेदन आना मुश्किल है और लगभग 90% ये उम्मीद है कि 18 तारीख से जो को विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो संशोधित अब शासनादेश आएगा उसके आधार पर फिर से विज्ञापन बनेगा, फिर से भर्ती होगी। तो कुल मिलाकर के थोड़ी सी देरी और हो सकती है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो ज़रूर जारी करना ही होगा और बहुत जल्द जारी होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हाई कोर्ट, और उसी की वजह से ये शासनादेश आनन फानन में जारी हुआ था। चूँकि मैंने पहले बताया था आप लोगों से कि फतेहपुर के मैनेजमेंट के कुछ विद्यालय हैं और जिन्होंने इसका केस कर दिया है हाई कोर्ट में कि मैनेजमेंट के जो अधिकार थे भर्ती करने के वो तो सरकार ने रोक ही दिए हैं और सरकार खुद भी भर्ती नहीं कर रही है। इसीलिए उस केस की वजह से सरकार इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी करेगी। हो सकता है कि 10 दिन या 12 दिन, 10-12 दिन के अंदर इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।